नमस्कार, मैं आपके साथ महादेव बमशंकर। एक सवाल उठ रहा है कि 1990 में कार सेवकों पर गोली क्यों चलाई गई थी? मुलायम सिंह ने चलाने का क्यों आदेश दिया था? और उसके बाद मुलायम सिंह को क्यों अफसोस हुआ? क्या कुछ कहा उन्होंने? आज इसी पर बात करेंगे और ये सवाल इस वक्त इसीलिए उठ रहा है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। 500 सालों तक लंबी संघर्ष और लड़ाई के बाद आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बना और रामलला को 22 जनवरी को वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा जो है वो की जा रही है। इस बीच में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, जो गोलीकांड हुआ था उस समय तत्कालीन जो मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, वो बिल्कुल उन्होंने सही काम किया था, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मुलायम सिंह सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया और संविधान का एक तरीके से निर्वहन किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस गोली चलवाने को लेकर खुद उस वक्त मुलायम सिंह जो सीएम थे वहाँ के, उन्होंने भी अफसोस जताया था और उन्होंने कहा था कि मजबूरी में गोली चलवानी पड़ी थी। तो आज क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा ये कि कार सेवक पर 1990 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने क्यों गोलियां चलवाई थी? ये वाकया है 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990, जब हनुमानगढ़ी में कार सेवक घुस गए थे, वहाँ पर पहुँच गए थे, उस समय गोलियां चली थी। हालांकि इसके 2 साल बाद मस्जिद ढहा दी गई थी 1992 में। और कैसे कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में चली गई थी, आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल ये जानना जरूरी है कि कार सेवक गोलीकांड आखिर है क्या। साल दरअसल 1990 में भारी मात्रा में साधु संत और कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त तत्कालीन यूपी सरकार यानी मुलायम सिंह सरकार ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया था। बाबरी मस्जिद के विवादित इलाके में 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग भी लगा दी गई थी। ऐसे में वहां पहुंची कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों की भीड़ पर गोलियां चला दी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मुलायम सिंह ने अपनी सरकार के इस फैसले पर कहा था कि उस समय उनके देश के सामने देश की एकता का सवाल था। मुलायम सिंह ने कहा था कि बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए उन्होंने कहा कि मुझे गोली चलवानी पड़ी, जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं था। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। अब इन सब के बीच अब देखिए, अगर हम इसको तिथिवार अगर नज़र डालें तो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस तरह का आज बयान दे रहे हैं तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज अगर इस तरह का बयान अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। दरअसल ये वो दौर 1990 के दशक का था जिस वक्त देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति चल रही थी। 1989 में मुलायम सिंह यादव पहली बार चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की मदद से यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1990 में वीपी सिंह यानी जनता दल की सरकार गिरने के बाद मुलायम ने पाला बदलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो कि समाजवादी जनता दल के थे, उनका दामन थाम लिया ताकि उनकी सरकार बची रह सके। 1990 में अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन जब तेज हुआ था, तब उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसमें करीब दर्जन भर कार सेवक मारे गए। बीजेपी ने इसी कांड के बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम और रावण कहना शुरू कर दिया। इस समय तक देश का सियासी परिदृश्य बदल चुका था। 1991 के बाद जब जासूसी का आरोप लगाते हुए राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने 6 महीने पुरानी चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, तब मुलायम सिंह ने भी कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। मुलायम 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जून 1991 तक कुल 1 साल 163 दिन मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पहली बार कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को उस समय उत्तर प्रदेश में बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। करीब साल भर बाद जब 1993 में
उत्तर प्रदेश में 12वीं विधानसभा के लिए चुनावों का ऐलान हुआ तो देश में राम मंदिर के समर्थन में बड़ी लहर पैदा हो चुकी थी। तब मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने और नई सोशल इंजीनियरिंग करने का फैसला किया था। तब तक 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी नई पार्टी यानी समाजवादी पार्टी बना ली थी। उन चुनावों में नारा लगता था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1993 के यूपी विधानसभा चुनावों में 425 सीटों वाली असेंबली में समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली थी। 4 दिसंबर 1993 को मायावती के सहयोग से मुलायम सिंह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। बसपा ने उनकी सरकार को समर्थन दिया। इसके करीब 1.5 साल बाद जब जातीय दबंगई का आरोप लगाते हुए मायावती ने 2 जून 1993 को मुलायम सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती और कांशीराम समेत बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं को बंधक बना लिया। भारतीय राजनीति में ये गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई, लेकिन फौरन ही 67 विधायकों वाली मायावती को बीजेपी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। मायावती ने सियासी गर्मी और जून की तपती दोपहरी के बीच 3 जून 1993 को राज्य की पहली दलित महिला सीएम बनने का गौरव हासिल किया। मायावती और बीजेपी की दोस्ती लंबी नहीं चल सकी और 4 महीनों में ही उनकी कुर्सी चली गई। दरअसल मायावती और बीजेपी के बीच कुछ मतभेदों पर मतभेद उभरने लगे थे। मायावती ने सत्ता में आते ही दलित एजेंडे को लागू करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत राज्य के चीफ सेक्रेटरी और सीएम के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को फौरन हटा दिया और उनकी जगह दलित अफसर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा कई दलित अफसरों को मायावती ने प्रमोशन देकर प्रशासन में मुख्य भूमिका दे दी। इससे नाराज तथाकथित ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ने मायावती सरकार से अपना समर्थन वापसी का ऐलान किया। इसके बाद 1996 में जब 13वीं विधानसभा का चुनाव हुआ तब मायावती ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस गठबंधन को 425 में से 100 सीटें मिली, जिसमें मायावती की पार्टी को मात्र 67 सीटें ही मिल पाई। उस वक्त मुलायम सिंह की पार्टी को 110 सीटें मिली थी। तब मुलायम केंद्र की एचडी देवगौड़ा की अगुवाई वाली यूनाइटेड फ्रंट के सरकार में रक्षा मंत्री थे। इस सरकार को कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। जब मुलायम सिंह ने यूपी में मायावती की सरकार को समर्थन देने से इनकार कर दिया तो मायावती ने कांग्रेस से कहकर केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने को कह दिया। इस बीच त्रिशंकु विधानसभा की वजह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इस बीच कांशीराम ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से डील पक्की कर ली और 6 महीने मायावती मुख्यमंत्री रहेंगी और 6 महीने बीजेपी मुख्यमंत्री होगा। इस डील का बाकायदा पेपर पर एग्रीमेंट हुआ था ताकि 1995 जैसी घटना दोहराई न जा सके। इसके बाद मायावती 21 मार्च 1997 को दोबारा राज्य की मुख्यमंत्री बनी और डील के मुताबिक 6 महीने बाद फिर से कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 2002 में जब 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए तब 143 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार 98 सीट जीतने वाली मायावती की बनी। उससे 88 सीट वाली बीजेपी ने फिर से समर्थन दिया था, लेकिन बीजेपी के कुछ फैसलों से नाराज होकर मायावती ने साल 2003 में अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके फौरन बाद मुलायम सिंह सरकार गठन को लेकर सजग हो गए और गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उस वक्त बीएसपी के 13 विधायक मुलायम के समर्थन में आ चुके थे। मायावती उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास चली गई। उस वक्त बीजेपी के केशीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे। बीजेपी मायावती से इतनी खफा थी कि उसके स्पीकर केशीनाथ त्रिपाठी ने बसपा की याचिका किनारे कर दी और अपने घोर सियासी दुश्मन मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाने की राह आसान कर दी। उस वक्त केंद्र में अटल वाजपेयी की सरकार थी और विष्णुकांत त्रिपाठी शास्त्री यूपी के गवर्नर थे। इस तरह मुलायम सिंह यादव बीएसपी के 13 बागी विधायकों और 16 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। तब मुलायम सिंह सरकार को उनके धुर विरोधी राष्ट्रीय लोक दल के अजीत सिंह ने समर्थन दिया था। उनके पास 14 विधायक थे। इनके अलावा सोनिया गांधी ने भी मुलायम सिंह को समर्थन दिया था, जिसके पीएम बनने के सवाल पर 1999 में मुलायम सिंह ने विरोध किया था। तब कांग्रेस के पास 25 विधायक थे। यानी कुल मिलाकर बात इस वक्त अगर ये करें तो
लखनऊ गेस्ट हाउस कांड, इसके अलावा कार सेवकों पर गोली, तो तमाम मिलाकर ये सब जो 1990 में मुलायम सिंह यादव ने आखिर क्यों गोली चलवाई, तो इसके पीछे ये एक बड़ी कहानी है। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को ज़रूर उन्होंने ये कहा कि उस वक्त हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमें उसका अफसोस है। हालांकि उसके बाद माहौल ज़रूर गर्म हो गया था, और हालांकि इसके लगातार चर्चा होती है जब भी इस तरह की बातें होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अयोध्या को भगवान राम के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ भक्ति की बात होनी चाहिए, पर अब भक्ति से ज़्यादा अयोध्या विवाद के कारण मशहूर है। इस शहर में आमतौर पर सब कुछ शांत रहता है, साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन 6 दिसंबर आते आते शहर का माहौल गर्म हो जाता था। श्रद्धालु कम होने लगते थे, नेता बढ़ने लगते थे, धर्म से ज़्यादा यहाँ पर विवाद चर्चा होने लग जाती थी। और इतिहास के झरोखों में नज़र डालें तो यहाँ पर पहला विवाद 1949 में हुआ, जब विवादित स्थल पर मूर्तियाँ रखी गई। दूसरा विवाद 1986 में हुआ, जब विवादित स्थल का ताला खोला गया। तीसरा हुआ 1992 में, जब विवादित स्थल को गिरा दिया गया। 1992 के बाद की कहानी सबको पता है, लेकिन 1949 से लेकर अब तक ऐसा क्या कुछ हुआ, ये आइए बताते हैं। दरअसल 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या के आंदोलन के सबसे अहम पड़ावों में से था। 1987 में विवादित स्थल का ताला खोलने जाने के बाद से ही अयोध्या लगातार राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। अयोध्या में आंदोलन के लगातार बढ़ते दबाव के बाद 1989 में चुनावों की आहट के बीच केंद्र की राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन 1989 के चुनावों में ये धार्मिक मुद्दा के साथ साथ राजनीतिक भी मुद्दा था। राम मंदिर आंदोलन के बहाने 2 सीट से बीजेपी 85 सीट पर पहुंच गई, और तत्कालीन अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। वो इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने संतों के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए रथ यात्रा शुरू कर दी, यानी मंदिर आधिकारिक तौर पर अब चुनावी मुद्दा हो गया। दूसरी ओर संत भी इस आंदोलन को छोड़ना नहीं चाहते थे। अयोध्या में कार सेवा की तारीख 30 अक्टूबर 1990 रखी गई। 1989 में जनता दल की सरकार भले बीजेपी के सहयोग से बनी, लेकिन पार्टी के 2 बड़े नेता उत्तर प्रदेश और बिहार की कमान संभाल रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव बीजेपी की इस चाल से परेशान थे। उन्हें कभी ये मंजूर नहीं था कि उनके सरकार में रहते देश में इस तरह की राजनीति हो। राम मंदिर आंदोलन में लगातार हो रहे ध्रुवीकरण को देखते हुए दोनों ने कड़ा फैसला लिया। बिहार में जहां लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वहीं अयोध्या में विवादित स्थल का ढांचा बचाए रखने के लिए कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी। कार सेवा समिति के अध्यक्ष जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती बताते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। उन्हें सरकार से इस तरह की सख्ती का अनुमान नहीं था। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा के बयान के बाद लोगों को अनुमान हो गया था कि हालात ठीक नहीं है। लेकिन तब तक अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी, उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता था। निश्चित समय पर कार सेवा शुरू हो गई और कार सेवकों ने विवादित स्थल पर ध्वजा लगा दिया। उसके बाद पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गए और कार सेवा रद्द कर दी गई। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये पूरी बातचीत, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अपने सहयोगी महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।